जरा दिल पे हाथ रख के बताना। मैं पूछूं तो फिर लोग कहते हैं साड़ी बेइज्जती करता है। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन दर्द दिल तो सुना सकता हूं कि नहीं सुना सकता। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि हमने कुरान कब उठा के पढ़ा था। और यार आप तो कुरान के हाफिज भी सिवाय रमजान के कुरान उठाते ही कोई नहीं। मैं आवाम की क्या बात करूं। फिर सचिए गलत एक गोड़ियां लगनी है ना। और कब उठाया कुरान, हमने कब जियारत की है कुरान। सिर्फ गला टरकाना नहीं काम चलना। साल हो गए हमने कुरान उठाए। कई तो ऐसे जिन्होंने रमजान में ना उठाया ना अगले रमजान में उठाएगा। सबसे बड़ा मौजूदा अभी ऐलान हो जाए कि बादशाही मस्जिद में आओ तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की ज़ियारत कराते हैं, हुजूर के जूते मुबारक की ज़ियारत कराते हैं। बाशुल लाइन लग जाएगी, टिकटों के पैसे अलहदा देंगे, यहाँ से गाड़ी किराए पे कराए उसका खर्चा अलहदा। 2 दिन बाद वहाँ टाइम है, वहाँ रहना पड़ जाए, वहाँ होटल का किराया रोटी का खर्चा अलहदा। यारा हुजूर के नालैन के लिए तो इतना पैसा भी लगा रहा है, वक्त भी लगा रहा है। तो सबसे बड़ा मौजूदा मेरे नबी का तेरे घर में मौजूद है, तूने उसे कितना वक्त दिया है, कितना वक्त दिया उन्हें। क्योंकि हमारा इस कुरान पे कुछ लगा नहीं है ना। बस पैदा हुए, कारी साहब ने कान में अजान दी, मौलवी साहब बाप ने कान से पकड़ा, मौलवी साहब के पास भेज दिया, मौलवी साहब ने नमाज याद करा दी, मौलवी साहब ने नमाज जनाजा याद करा दिया, दुआ कनूद याद करा दी, मौलवी साहब ने कुरान पढ़ा दिया। बस वो बचपन में जब मैंने और आपने दीन सीखा है, उसके बाद कभी हमें दीन सीखने की जरूरत ही कोई नहीं, जरूरत पड़ी कोई नहीं है। दिल पे हाथ रख के बताओ, बचपन में जो कारी साहब ने हमें नमाज, रोजा, ज़कात और ये नमाज के फरज़, वाजिबात, दुआ, कनूत, नमाज जनाजा याद कराया। अब 50 साल उम्र होगी, 40 साल उम्र होगी, इस पूरी उम्र में कभी दोबारा भी कोई दीन की बात सीखने की कोशिश की है? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे इस्लाम कुरान मेरा और तेरा मोहताज है, मेरा तेरा मोहताज नहीं है। क्या लगा मेरा और आपका इस दीन के लिए, इस कुरान के लिए? आप क्या समझते हैं तुसी हफ्ते के बाद जुमे में आकर 10 रुपए मस्जिद में दे के अल्लाह के घर पे एहसान करते हो? साल के बाद 500 रुपया मदरसे में ज़कात दे के आप क्या समझते हैं आपने कुरान का हक अदा कर दिया है? और किस चक्कर में पड़े हो यार? मेरा तेरा कुछ लगा तो कोई नहीं, और जिनका लगा है उनसे पूछ जाके, कब्र में भी उनकी रूहें तड़प रही हैं जो मैंने और आपने कुरान के साथ मजाक किया। ये इस मस्जिद में कितने कुरान पढ़े हैं? मुझे बताओ, इन सब कुरान को किसने हाथ लगाया? मैं तो नहीं देखा पूरा मुल्क बिरला फजर की नमाज के बाद कोई बंदे कुरान उठा के पढ़ रहे हो, जोर के बाद मैंने किसी को देखा हो, असर के बाद मैंने देखा हो, मगरिब या इशा के बाद किसी को, कोई पता नहीं महीनों के बाद किसी एक आदमी को देखते हैं कोई अल्लाह का वली मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा है। तुसी देखे पढ़ते हो? बोलो सही, बोलो सही, देखा है आपने? ये रिवाज है भाई। तुमने कुरान को भी रिवाज बनाया। जिन्हों कोई मरेगा तो कुरान पढ़ना, आगे पीछे लोड़ ही कोई नहीं। कुरान को भी रस्म बना लिया मैंने और आपने। साल के बाद रमजान आएगा तो पढ़ने, आगे पीछे लोड़ ही नहीं। और लगा तो कुछ नहीं ना जानी, तेरा कुछ लगा होता तो मैं तुझसे पूछता कि कुरान साल साल अलमारी में कैसे पढ़ा रहता। वो एक मौलवी साहब इलाके